डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स एक्जुलरीज होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो उसी तरह से मॉडल्स एक्जुलरीज भी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं जिनका यूज़ होता है। और स्टूडेंट्स, इनका यूज़ क्या होता है? ये हमारे जो मूड, जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो बात हम कहना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ मन की बात, हमारे मन की बात को एक्सप्रेस करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। तो आइए इनको हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप मॉडल्स को अच्छी तरह से सीख सकें। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मॉडल्स जो हैं इनको सीख सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ लिखा है, मॉडल्स आर टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स दैट हेल्पिंग इन एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब की टाइप हैं जो हमारे एक्सप्रेशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन, ऑब्लिगेशन, इनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो होती कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिए, जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। ये सब क्या हैं स्टूडेंट्स? मॉडल एक्सिलरीज हैं जिनको हम यहाँ सीखेंगे। तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, और टू, यूज टू। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं विल का प्रयोग। तो विल क्या है स्टूडेंट्स? यूज ऑफ विल। विल का प्रयोग सबसे पहले देखिए, विल जो है फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। टेंस में आपने पढ़ा होगा। तो पहला जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम भविष्य की किसी घटना का साधारण रूप में वर्णन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, यूअर, और थर्ड पर्सन ही, सी, दे, एनी नेम या इट। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है जिनको आपने ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं खुद की बात हो रही है स्टूडेंट्स। सेकंड पर्सन यू, यूअर मतलब जो हमारे सामने वाला है उसके, और थर्ड पर्सन तीसरा कोई व्यक्ति है जो हमारे दोनों के बीच में नहीं है, मतलब हम दो बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भविष्य की किसी घटना का साधारण रूप में वर्णन करना है, जैसे कि टुमारो की बात हो, नेक्स्ट ईयर की बात हो, नेक्स्ट डे की बात हो। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए आप, दे विल नॉट कम टुडे। तो यहाँ टुडे आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आज नहीं आएंगे। तो यहाँ जो एक्सिलरीज यूज हुई है, मॉडल यूज हुआ है, वो विल हुआ है। इसी तरह से ही विल गो देयर टुमारो, तो यहाँ टुमारो आया ना स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर की बात है तो विल का यूज हुआ। इसी तरह से सी विल सिंग ए सॉन्ग एट फंक्शन, तो यहाँ भी विल का प्रयोग होगा। आगे देखिए, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है, हमें कोई प्रार्थना करनी है, विनम्र प्रार्थना, या फिर इनविटेशन, किसी को हमने देना है, निमंत्रण देना है। तो देखिए यहाँ विल यू ओपन द डोर प्लीज, देखिए क्या लगा, प्लीज। एक तो हम बोले विल यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजा खोलोगे? अब वो तो हमने उसको एक किस्म से कह सकते हैं कि ऑर्डर भी दे दिया। तो जैसे प्लीज लग गया तो ये क्या होगी, रिक्वेस्ट होगी, हमने उससे रिक्वेस्ट की है। इसी तरह से विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ दोनों में किसका यूज हुआ स्टूडेंट्स? विल का यूज हुआ। तो पोलाइट रिक्वेस्ट और इनविटेशन के लिए भी जो इस तरह के सेंटेंस में हमें भाव मिलता है जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट या इनविटेशन है, तो वहाँ भी हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? विल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अगर कोई प्रॉमिस है,
डिटर्मिनेशन है, जिस दृढ़ निश्चय कहते हैं, कोई थ्रिएट है, विश है, तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में बताता है आई या वी। आप देखेंगे यहाँ जितने भी सेंटेंस बने हैं उन सब में क्या है, आई का प्रयोग हो रखा है। उन सब में हम किसका यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने इनको बताने की कोशिश किया, जैसे देखिए, आई विल रिसीव यू एट रेलवे स्टेशन, ये प्रोमिस किया है उसने कि मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आऊँगा। जैसे कोई हमारा रिलेटिव आता है तो हम कहते हैं भाई प्रोमिस है, तू आ जा, मैं तुम्हें वहाँ लेने आऊँगा। तो उसी तरह से यहाँ प्रोमिस किया गया, आई विल रिसीव यू एट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आई विल सोल्व दिस क्वेश्चन और आई विल गेट एडमिशन इन DU कैंपस। तो इन दोनों में क्या है, उसका डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन मीन दृढ़ निश्चय। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, ये क्या है, धमकी है, थ्रेट। तो जब हम किसी को धमकी देते हैं तो वहाँ किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, विल का प्रयोग होता है। इसी तरह से इंटेंशन, आई विल बिल्ड ए हाउस, मैं एक घर बनाऊंगा, ये उसका इंटेंशन है, उसके एक मतलब उस चीज़ पर ध्यान रखना है उसको करने के लिए। आगे देखिए, कोई संकल्प है, टू एक्सप्रेस रेजुलेशन, उसने संकल्प किया, आई विल डू और डाई, कि मैं करूँगा या मरूँगा। तो उसमें जब कोई संकल्प होता है, जैसे वी विल रूट आउट करप्शन, कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देंगे, तो इस तरह का जब संकल्प होता है तो वहाँ भी किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, विल का प्रयोग होता है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि यहाँ सारे जो बातें हम कर रहे हैं वो फ्यूचर के कर रहे हैं, कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, तो वो सब है। तो विल का प्रयोग कहाँ होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विल हैव टू, विल हैव टू, और ये आगे आपको ऑर्डर दिया गया है, मतलब कंपल्सन, जरूरी है, दबाव आपके ऊपर बनाया गया है। ही विल हैव टू डू इट, कि हमें इसे करना पड़ेगा, मतलब एक प्रेशर है। एक तो हम कहते हैं कि हम इसे करेंगे, एक हमें इसे करना पड़ेगा। तो यहाँ एक कंपल्सन है, ज़रूरी उसे करना है। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इस तरह के जो ये यूज़ होते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो यहाँ अभी हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हैव टू के साथ अगर फ्यूचर की बात होती है और कंपल्सन है तो वहाँ विल का प्रयोग होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिट, कोई आदत के को हमने एक्सप्रेस करना है। जैसे ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तो मॉडल्स क्या यूज हुआ, विल। इसी तरह से ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, कि वो कभी सच नहीं बोलेगा, वह कभी सच नहीं बोलेगा। तो यहाँ भी विल का प्रयोग हुआ। इसी तरह से आगे देखिए, इफ का प्रयोग, इफ का प्रयोग, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ कहीं आता है स्टूडेंट्स में, तो वाक्य सेंटेंस में, तो वहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से टू एक्सप्रेस एजम्पशन, एजम्पशन होता है अनुमान लगाना। द बॉय इन ब्लू शर्ट विल बी हिज ब्रदर, तो यहाँ अनुमान लगाया कि नीली शर्ट में जो लड़का है वो उसका भाई होगा। तो ये स्टूडेंट्स जो हमने अभी पढ़े, ये विल का प्रयोग था। आपको इन बातों को, इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे कि इनसे रिलेटेड सेंटेंस अगर आते हैं तो वहाँ आपको ध्यान रहे कि हमें विल का प्रयोग करना है। अब हम आगे सीखेंगे वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग स्टूडेंट्स, वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है। वुड जो है स्टूडेंट्स विल का पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ इसका जो रूल हमें ध्यान रखने हैं वो है टू शो प्रेफरेंस। प्रेफरेंस होता है प्राथमिकता देना। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेफरेंस देना, जैसे आई वुड हैव ए कप ऑफ हॉट टी, कि मैं गर्म चाय पीना
चाहूँगा या मैं गर्म चाय पीऊँगा। उसी तरह से वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। तो इस तरह की जो प्रेफरेंस होती है उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब ये हॉट यहाँ लिखा है, कहीं कहीं कोल्ड टी भी पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी भी पीते हैं, तो वो यहाँ स्टूडेंट्स यूज़ हुआ है। आगे देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं। ये पोलाइट रिक्वेस्ट विल में भी आई थी स्टूडेंट्स, पर मैंने आपको बताया कि विल का पास्ट फॉर्म जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट में जब पास्ट फॉर्म में होता है तो वहाँ वुड का प्रयोग होता है। तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू शिफ्ट टू द नेक्स्ट सीट प्लीज़। तो आप ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट में विल या वुड का प्रयोग होगा। अगर आपको जब ऑप्शन दिया जाता है फिल करने के लिए तो विल फिल करना है या वुड फिल करना है, तो अगर जैसे आपको मान लो एक विल लिख के दे दिया, एक शुड लिख के दे दिया, तो आप विल फिल कर देंगे। या फिर आपको ऐसे लिख के दे दिया, एक वुड लिख के दे दिया, एक शुड लिख के दे दिया, तो आप वहाँ पर वुड फिल कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में आपको क्या फिल करना है स्टूडेंट्स, वुड फिल करना है। इसी तरह से आगे देखिए तीसरा, रैदर के साथ वुड का प्रयोग होगा। किसी सेंटेंस में रैदर आ गया तो आपको क्या लिखना है, वुड लिखना है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये ध्यान रखेंगे कि रैदर कहीं भी आ गया तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड रैदर डाई देन बैग, कि मैं भीख मांगने से क्या है, मरना चाहूँगा। आगे है टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी होता है स्टूडेंट्स काल्पनिक। वुड दैट आई वर ए बर्ड, कि काश मैं एक पक्षी होता। तो आप ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कहीं भी अगर इमेजिनेशन है तो आई के साथ वैसे तो वाज आता है हेल्पिंग वर्ब में, पर अगर इमेजिनेशन है तो आपको वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ तो हम मॉडल सीख रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिए आप कि अगर इमेजिनरी कंडीशन है तो वहाँ जो एक्सिलरीज यूज होगी वो वुड होगी। वुड दैट आई वर ए बर्ड, वो आई के साथ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, वाज का यूज होता है, पर यहाँ इमेजिनरी कंडीशन में आई के साथ वर का यूज होता है। आगे है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, जो आदत है पास्ट की, भूतकाल की। जैसे यहाँ एग्जांपल है व्हेन आई वाज चाइल्ड, में जब मैं बच्चा था। आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ स्टूडेंट्स, वुड का प्रयोग हुआ। इसी तरह से आगे आप देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, कोई कंडीशन लगी है तो वुड का प्रयोग हुआ। ही वुड पास इफ़ ही वर्क हार्ड, वो पास हो जाएगा अगर वो कठिन मेहनत करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ भी किसका प्रयोग हुआ, वुड का। कंडीशनल है कि अगर वो कठिन मेहनत करेगा तब पास होगा। इसी तरह से विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग होता है। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई वुड राइट दिस बुक, तो ये इन जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस के रूप में जब हम यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो हम सीखते हैं उसमें, तो यहाँ वुड का प्रयोग होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके विल और वुड का प्रयोग है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छे से इन्हें आपने करना है, सीखना है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, उनको भी बताना है ताकि वो भी इसे सीख लें, वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको मेरा एक मैसेज है कि मेडिटेशन आप अपने जीवन में लाइए, मेडिटेशन किया कीजिए हर रोज़, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें। मेडिटेशन का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जैसे कि और हम एक्टिविटी हमारे जीवन में करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मेडिटेशन की ज़रूरत भी हमारी बॉडी को है, ताकि हम अपने जीवन को पीसफुल बना सकें। क्योंकि सभी का जो सबसे पहला जो एम होता है वो पीसफुल रहना होता है। अगर हम पीसफुल हैं तो हम चाहे किसी भी स्थिति में हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए बेहतर होती है।
तो आपको मेडिटेशन अपने जीवन में लाना है। मेडिटेशन किया कीजिए हर रोज़, अपने एक टाइम निकालिए 24 आवर्स में से, ताकि आप अपने आप को पीसफुल बना सकें। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, जिसमें आपको सेल्फ सूड जो और ऑक्सिलरीज हैं वो सिखाएंगे। तो ऐसे ही टुकड़ों में इनको सिखाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आप उसमें सेल और सूड का प्रयोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।